सिर्फ हंगामा बर्पा करने के लिए उनको संसद नहीं भेजा गया है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसी अभिभाषण में आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इनको स्थगन चाहिए, जिद चाहिए, नाक की लड़ाई है। 3rd डिवीजन से पास किए हैं राहुल गांधी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे 1st डिवीजन वाले को चुनौती दे रहे हैं। भाई, नरेंद्र मोदी जी 5 साल तक प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, स्पीकर 5 साल तक हैं, उनसे मिलकर ही चलना होगा। लेकिन जिस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, हेमंत सोरेन को आज बेल में भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो साजिश रची थी वो साजिश काम नहीं। अरे, ये अदालत का मामला है, अदालत ने बेल दे दिया, उसमें हम क्या बोलेंगे। तेजस्वी बोले राजनीतिक प्रतिशोध लिया था, आप लोगों ने उनको फंसाने का प्रयास किया था, तेजस्वी ने ट्वीट किया था। वो तो यही ट्वीट करेंगे, उनकी टीम यही ट्वीट करवाएगी उनसे कि जब केस खत्म नहीं हो गया ना, बड़ी नहीं हो गए ना, अभी तो बेल ही मिला है ना, तेजस्वी जी को भी बेल मिला है, सोरेन जी को भी मिला है, इसमें इतना ज्यादा खुश होने की क्या जरूरत है, मुकदमा तो चलेगा। असवली चौबे ने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा नेतृत्व करे और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो केंद्रीय नेतृत्व है, अभी से ये फैसला न लिया जाए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, चुनाव भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। नीतीश कुमार जी बिहार के आर्किटेक्ट हैं, बिहार का पुनर्निर्माण उन्होंने किया है और वो करते रहेंगे। चट्टानी एकता के साथ बीजेपी जेडीयू साथ है, बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो तारतम्य बैठा है, जो दोस्ती है, उसको किसी की नजर न लगे। कहा कि पार्टी में आयोजित माल नहीं चलेगा, इस तरह की बातें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया है। भाई, केंद्रीय नेतृत्व ने ही सारे निर्णय किए हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और बिहार में भी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने लोकसभा के चुनाव में भी करीब 75% सीट हम लोगों ने जीती है, तो हम लोग जीतते अभी भी बहुत बढ़िया मेहनत किया है सम्राट चौधरी जी ने। राजद के नेताओं के मुंह से अपराध पर बोलना शोभा नहीं देता, शांत रहे, वो अच्छा रहेगा। सर, नीट परीक्षा में अभी तक मुख्य आरोपी नहीं, नीट पे जो भी निर्णय होगा, केंद्र सरकार जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सही समय पे सही निर्णय होगा। जो लोग नीट के बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए उनसे विपक्ष के लोगों से ज्यादा चिंता सरकार को है, और बच्चों की चिंता करना हमारा फर्ज है, धर्म है। विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है, आज भी सदन नहीं चलने दिया, स्थगित हो गए। देखिए, सरकार पूर्ण रूपेण तैयार है कि विपक्ष का जो भी सवाल होगा, सरकार चाहती है बहस करो और बहस के बाद जवाब लो, लेकिन विपक्ष बिना कोई बने एथी का, न संवैधानिक प्रक्रिया का, न पारंपरिक प्रक्रिया का, कोई का अपने ध्यान में न रखते हुए, चूंकि अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है, उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव होता है और धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही हम जो भी एजेंडा लेने के तैयार रहते हैं। अध्यक्ष जी ने स्वयं पहले भी कह दिया था कि आप जो भी लाओगे, जितना समय चाहोगे हम समय देंगे। आज हमारे स्वयं में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आप चाहे जितना बहस कराना, चाहे जो भी मुद्दा लाएं, हम मुद्दा पर तैयार हैं, हम सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको जवाब नहीं चाहिए। यह सदन का समय जाया करते हैं। एक बहुमूल्य समय होता है जब सदन में उसका प्रतिनिधि बने मेंबर जाते हैं और मेंबर जाकर के अपने क्षेत्र के, चाहे राज्य के और चाहे देश की बातों को उठाते हैं। सरकार का उस पर जवाब होता है और जवाब के बाद उसका प्रतिफल आता है। लेकिन यह विपक्ष जो है उस तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अपने जिद के अनुसार, यानी समय को जाया करते हुए, विकास को बाधा डालते हुए, यह सरकार सदन को
जो चलाना चाहती है, जवाब देना चाहती है, नहीं चलने देने का प्रयास कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव आप लोगों की सरकार पर जोर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीट में गड़बड़ी आप ही लोग के नेता के द्वारा की गई है, कई ऐसे नाम उन्होंने उजागर किए। अरे हमें लगता है कि अभी उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि कब क्या हुआ है उनको जरा पीछे भी अध्ययन करना चाहिए, पीछे के भी दिन को अध्ययन करना चाहिए। या काला कानून जब आया और चाहे वो जंगल राज आया, वह सारे चीजों को उस समय भी ध्यान रखना चाहिए। और उनके हमें लगता है कि जो भी उनके सवाल हैं, सवाल में कोई दम नहीं है। सरकार चाहती है कि नीट पर भी बहस हो और नीट के बाद उस सरकार का जवाब भी हो, और नीट में गड़बड़ करने वाले लोगों को किस तरीका से कार्रवाई हो रही है आपको देख ही रहे हैं। कोई भी बचेगा नहीं, जो गलत करेगा इस देश में उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जंगल राज है, जंगल राज नहीं मंगल राज है, क्या राज है? अब जंगल राज को तो सबसे अच्छा वह जानते होंगे जंगल राज की स्थिति क्या है। जंगल राज से चूंकि निकले हुए लोग हैं तो उसको ज्यादा जानते हैं। हम लोग मंगल राज जानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो, चैन हो, देश में शांति और देश का विकास हो। अश्विनी चौबे का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 2025 का चुनाव भाजपा अपने दम पर लड़े। आप इस बात की बात चौबे जी से पूछिएगा। हेमंत सोरेन जी को भी आज बेल मिला है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए बेल तो कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन जो उनके ऊपर जो सिद्ध आरोप है उससे मुक्त नहीं हुए हैं ना, उससे मुक्त होना और मुक्ति मिलेगी। उस पर जब सजा होगा तो फिर जेल जाएंगे। क्या कहिएगा? ये गलत है। नीट एग्जाम को लेकर के सारे लोग सजग है, पूरे देश हम लोग सब कोई चाह रहे हैं कि देश के मतलब जो छात्र है उसके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जो कठिन मेहनत करता है। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है तो इसमें तो देख रहे हैं कि सरकार संज्ञान ले रही है। जांच कमेटी बनी है, सीबीआई की जांच हो, उसके बाद डीजी को भी निलंबित किया गया, गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इसका तार का तो आप लोग देखिए ना, इससे पहले भी तो आया था, तेजस्वी यादव के पीए पर भी तो उंगली उठा था। जहां भी हो जो तार, इस पर तो कार्रवाई कर ही रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और जो भी दोषी है उसको सरकार बख्शेगी नहीं, कार्रवाई करेगी। आज हेमंत सोरेन को बेल मिली है, कहा जा रहा है कि उनको फंसाया जा रहा था एनडीए के द्वारा। कोई एनडीए के द्वारा किसी को फंसाया नहीं जा रहा है। और अभी जो है हमारा जो बिहार है द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए जब विपक्ष को नीट के बारे में कुछ कहना है तो उसमें बाधित करने से तो कोई मामला उठेगा ही नहीं। जब स्पीकर ने कह दिया कि आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख सकते हैं, छात्र के भविष्य का सवाल है, अगर विपक्ष चाह रहे हैं कि सही माने में छात्र के लिए करे तो उनको बाधित नहीं करके अपनी बात को रखना चाहिए। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं मैम, उसको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब नीतीश कुमार क्यों चुप है? अब सबको भूला नहीं है 2005 से पहले का बिहार किस तरह से था, उस समय का लोग भूला है क्या? अभी जो भी हो रहा है घटना, छिटपुट घटना जो हो रहा है उस पर सरकार खुद कार्रवाई करेगी और कर रही है। निश्चित रूप से उसको कोई भी दोषी हो उसका बख्शा नहीं जाए। लेकिन पहले 2005 से पहले के बिहार में कोई सुरक्षित नहीं था, किसी की जिंदगी नहीं, किसी की इज्जत नहीं, किसी का असमत नहीं। वो 2005 से पहले जब नीतीश जी नहीं आए थे, वो जंगल राज को लोग भूला नहीं है अभी तक। जदयू कार्यकारिणी की बैठक थी मैम, उसमें कुछ फैसले लेने थे और जैसा कि चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को भी ला सकते हैं, तो कर रहे हैं तो स्वागत ही योग्य बात है। अगर पॉलिटिक्स